अध्ययन आध्यात्म की शाखा पर विद्रूप सा लटका भर नहीं हूं मैं। अपनी कर्मठता से अपनी पहचान बनाता हूं। अपनी कर्मठता से अपनी पहचान बनाता हूं। पूरी अस्मिता से ही अध्यात्म निरूपित होता है। विद्वता बसती है और तन की तन्हा बस्ती में, मन की मोनोपोली में, रक्त के प्रवाह में, संभाषण कुशलता में, या यूं कहिए कि रग रग में। जहां ऊर्ध्वमुख सभी संभावनाएं विद्वता की पहचान बनाती है, वहीं अंतर्दृष्टि की स्थिरता व विचार गंभीर्य जिसकी सर्जनात्मकता के महत्वपूर्ण लक्षण वे हैं जिसमें स्वामी डॉक्टर विवेक भारती जी के अस्तित्व की यात्रा का 16वां एपिसोड प्रस्तुत है। सादर दैनिक अभिवादन। मैं डॉक्टर जनार्दन यादव, जूलियट एंकी ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। गर्मियों के दिन थे। 3 जून 1985 को 6-7 घंटे प्रतिदिन विद्यालय में अध्यापन और साधना चल ही रही थी कि कोरियावास विद्यालय में नारनौल से घूमने जाने का मन किया, परंतु पास में धन केवल 25 पैसे थे। साइकिल से जाकर आभासी खरीदारी नारनौल में की और वहां पर वृद्ध और बच्चों को देख करके मन विह्वल हो गया। जब आगे बढ़े तो सड़क पर एक गिलहरी कुचल करके मरी पड़ी थी। उस जीव हत्या से स्वामी विवेक भारती का दुख और ज्यादा गहरा हो गया और उस गिलहरी को सड़क से उठा करके खेतों में ले जाकर के जमीन में गाड़ दिए। घर आए तो मास्टर जगमल जी ने पूरे 2877 रुपये वेतन का दिए। मैंने बोला कि ऋण की राशि काट करके आप मुझे धन दीजिए, और ठीक वैसा ही हुआ। स्वामी विवेक भारती जिस मार्ग पर चल रहे थे वह गुरु कृपा से ही सरल होता जा रहा था। सोने से पहले 2 घंटे तक ध्यान। हसनपुर कोरियावास में 8 महीने साधना का बहुत ही सर्वोत्तम काल रहा। साथ में यह भी था कि चटनी के साथ रोटी खा लेते थे। जितना भी सुंदर कमीज, पतलून, स्वेटर, कोट, जैकेट छांट छांट करके सुपात्रों को दे देते थे। पड़ोस के दीनदयाल को खाने के पैसे और कुछ अर्थ धन दे करके उन्हें प्रसन्न किए। 28 जुलाई 1985 को दिलीप सिंह शास्त्री भी आए हुए थे और इनसे बड़ी आत्मीयता थी। 2 जीव एक आत्मा थे हम दोनों लोग। महर्षि चैन की ऋषि की भूमि डोसी पर्वत पर जहां वार्षिक मेला लगता था, वहां देखने जाने का मन हुआ और वहां पर बहुत सारी कन्याओं को देखा और उन कन्याओं को प्रणाम किया। मनसा देवी मंदिर का दर्शन और देवी कन्याओं के साक्षात भगवती का रूप देख करके मन विह्वल हो गया। शास्त्री जी भी हमारे साथ ही थे। 15 अगस्त 1985 को लंबा बांस लेकर उसमें तिरंगा लगा करके मनसा देवी के मंदिर पर 800 मीटर की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया, जिससे राष्ट्रीय धर्म का पालन करने का जिज्ञासा हुई। झुलाना गांव, जहां बौद्ध मंदिर जिसे जयसिंह यादव जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे उनका बनवाया गया था, जो जीव सेवा से प्रेरित था। महेंद्रगढ़ से लौटते समय भूख के बावजूद भी अपना खरीदा हुआ बिस्कुट व भोजन एक वृद्ध अंध व्यक्ति को दे दिए और करुणा का ज्वार और आगे बढ़ गया। से इस अगले एपिसोड में प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता रहेगी। धन्यवाद।